अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं ऐश लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है CS 202 असाइनमेंट नंबर 2। ड्यू डेट है इसकी 24 जून 2024। सो ये असाइनमेंट हमारे पास एक क्यूरी है कि हम वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। सो उसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसको हमने ग्रेड सेंटर करना है। तो हमारी एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आपने HTML क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट एवरेज ऐड करना है, ठीक है। और वो ऐड किस में करना है, हमने एक बटन, जैसे कैलकुलेट एवरेज का ये बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे, देन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू होगी। सो हमारे पास है, हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल करना है, किसके फंक्शन बनाना है, कॉल करना है, जिसमें हम या तो लूप्स लगा सकते हैं या फिर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने नेम और आईडी अपने इंटर करनी है, एंड हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का कोड हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। सो दिस इज़ आउटपुट एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आउटपुट दिखा देती हूँ। सो ये ओपन लाइव सर्वर, ये ग्रेड कोड है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड फंक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उन्होंने हमें स्टेटमेंट कहा है कि आपने HTML यूज़ करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं और हमारे पास कितनी आउटपुट्स होंगी, ठीक है। तो इनपुट्स हमारे पास 4 थी, ठीक है, लाइक 5 है। फर्स्ट इनपुट ये है कि पहले मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। 60, 90, 70 एंड 30। अब कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करूँगी तो ये पता चलेगा कि हमारी एवरेज कितनी है, मैं पास हूँ या फेल। सो उन्होंने लिखा है कि आयशा, ये मेरी व्यू ID है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू पास विद एन ग्रेड 62.50, ठीक है। नेक्स्ट हम रिफ़्रेश करते हैं। अब हमारे पास 5, 8 एंड 9, ये अब हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। कैलकुलेट एवरेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है आयशा BC, ये हमारा व्यू ID। नेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली आई एम फेल, ठीक है। सो ये हमारे पास आउटपुट है। तो अब हम इसके कोड पे जाते हैं। सो बेसिकली मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, तो एक ये बटन मैंने लगाना है, 5 आउट इनपुट्स। तो सबसे पहले मैंने H1 पे ग्रेड कैलकुलेट लिखा, ठीक है, जैसे ये मैंने ये शो हो रहा है। सो मैंने इनपुट लिया, इनपुट के अंदर टाइप्स नंबर रखे हैं, ID सब्जेक्ट 1 लिया। ID क्यों लिया है, एक तो स्टाइलिंग के लिए भी हम ID यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में मैंने क्यूरी सिलेक्टर यूज़ किया है, जिसमें हम ID को हैश के साथ जाहिर करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास नेम सब्जेक्ट 1 है और रिक्वायर्ड क्यों है, बिकॉज रिक्वायर्ड ये है कि अगर हम इसमें से कोई भी डाटा इंटर नहीं करेंगे तो वो हमें अलर्ट शो करवा दे, ये रिक्वायर्ड इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेबल यूज़ किया है 4 सब्जेक्ट 2 के लिए, और यहाँ मैंने सब्जेक्ट 2 लिख लिया, इसकी ID क्या है, सब्जेक्ट 2। ऐसे सब्जेक्ट 3 है एंड सब्जेक्ट 4। नेक्स्ट मैंने बटन क्रिएट किया है जिसमें ID बटन होगी, और ये चीज़ है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, और ये मैं नेक्स्ट बताती हूँ क्यों किया है, कैलकुलेटर एवरेज। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर एवरेज लिखा है इसको शो करवाने के लिए, एंड बटन क्लोज कर दिया। सो मैंने एक डिव बनाई और इसमें ID रिप्रेजेंट कर दिया रिज़ल्ट, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है ये किस पे डिस्प्ले होगा, इस रिज़ल्ट ID वाले पे, ठीक है, डिव पे। नाउ मैंने डिव क्लोज कर दी। सो मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया है। स्क्रिप्ट आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ स्क्रिप्ट ऐड कर लिया। आप इस पे SRC लगा के नेक्स्ट पेज पे लिंक शो करवा सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस SRC इंडेक्स डॉट लाइक ये, तो JS करेंगे तो ये हो जाएगी, ये देखिए क्रिएट हो गई। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के अंदर किया है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें नो इशू। हमें डॉक्यूमेंट में कहा है कि आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल भी। सो मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन रिजर्व कीवर्ड है उसको यूज़ करते हैं फंक्शन, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे कॉल करने के लिए जो भी फंक्शन बनाया होगा, कैलकुलेट एवरेज बनाया है, आप ABCD बना सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी फंक्शन का नेम आप रख सकते हैं। आप सिंपल एवरेज भी कॉल कर सकते हैं। एंड मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ओपन करके क्लोज कर दी। नाउ मैंने कर ली ब्रैकेट्स ओपन की। अब आए हमारी लॉजिक ये थी कि आपने 3-4 वैल्यूज़ लेनी है,
उनको सम करना है और फिर आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले मैंने सोचा कि हमारी एवरेज कैसे लगेगी ना, तो एवरेज के लिए मैंने पहले सम फार्मूला फाइंड आउट किया कि था सम डिवाइड करना नंबर से। सो मैंने 4 नंबर ले लिए, उनको डिक्लेयर कर दिया लेट से, ठीक है, लेट ए, लेट बी, लेट सी, लेट सी और लेट सी एंड लेट डी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ये हमारे पास डोम यूज़ हो रही है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करवाने के लिए यूज़ होता है। डॉट क्यूरी सेलेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय क्लास टैग, ठीक है, मैंने यूज़ किया है। आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में है डॉट क्यूरी सेलेक्टर। सो क्यूरी सेलेक्टर हम यूज़ करते हैं तब हमारे पास जो आईडी होती है वो हमने लिखनी होती है। इसमें सब्जेक्ट 1 आईडी यहाँ से मैंने पिक की है, एंड जब हम क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो उसके आगे हम हैश लगाते हैं, जैसे हम CSS पे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैश सब्जेक्ट 1 लगा दिया, और इनपुट के लिए वैल्यू लेने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लेट बी किया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्शन एंड ETC। अब यहाँ पार्ट्स फ्लोट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी फ्लोट में भी एवरेज है, तो डिवाइड करें तो एवरेज फ्लोट में है, इंट में करेंगे तो इंट में आएगी पार्ट्स। सो अब हमने क्या किया, चेक किया कि इनपुट आर कि ये जो हमारी इनपुट है, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे मैं एक फील्ड एम्प्टी कर देती हूँ। सो कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक अलर्ट मैसेज शो होगा कि प्लीज़ अपने जो ऑल सब्जेक्ट के ग्रेड्स है वो सारे मीन के सोल्व करें। सोल्व का मतलब ये कि अपने इनपुट सही तरह सब दें। अब मैं ये दूंगी तो इन्हें मुझे रिजल्ट देना है। अगर एक भी इनपुट हम शो नहीं करेंगे तो हमारे मैसेज अलर्ट हों। फिर हमने इसके लिए ये लगाया कि इफ़ अगर हमारे पास A है, B है, C है, D है, ये सारे होंगे देन ही तब ये चलेगा। अगर ये ना होंगे तो यहाँ पे हमने मैसेज अलर्ट करवा दिया है कि इंटर ID करें अपनी, ठीक है, ऑल ग्रेड्स अपने पुट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अब आप करें ये ना करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मैंने वैसे ही ऐड कर दी थी। ओके, और एक और बात कि इसको बनाने के लिए काफ़ी मेथड्स हैं, ठीक है। आप फॉर लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इफ एल्स भी यूज़ करते हैं। हर किसी का अपना अपने माइंड में सोल्यूशन होगा, लेकिन मैंने ये बहुत ही आसान सा ढूंढा कि बच्चों वाला नहीं होता वो, ठीक है। सो अगर उन्होंने कहा लेट, अब हमने इन सब वैल्यू को कहीं पे स्टोर भी तो कराना था, इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट सम के नाम से, ठीक है। सम करेगा ABCD को, ओके फाइन। अब एवरेज का मैंने एक लेट ले लिया एवरेज, और एवरेज का मैं सम डिवाइड करा दिया। कितने हमारे पास इनपुट थे 1 2 3 4 के साथ डिवाइड करवा दिया, ओके। इतना काम हमारा हो गया कि हमारी एवरेज फाइंड आउट होगी, ओके। एक पार्ट हो गया, HTML भी होगी। दूसरा हमारा हो गया कि हमने एवरेज भी फाइंड आउट करनी। अब तीसरा ये था कि अगर 50 से कम मार्क्स आएंगे तो हम फेल है, अगर 50 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो हम पास है। इसके लिए हम फॉर यूज़ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इफ़ एल्स भी यूज़ करते थे। बेस्ट ये था कि हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। सो लेट रिज़ल्ट मैसेज, तो इधर आप रिज़ल्ट मैसेज भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट ये अपने नाम आप खुद भी ले सकते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़ ना लेंगे वरना आपको 0 नंबर देंगे। तो रिज़ल्ट मैसेज किया। अब इफ़ अगर एवरेज बड़ी है 50 से तो हमें ये मैसेज शो कर दें, ठीक है। एवरेज क्या है, ग्रेटर देन 50 है तो हमें मैसेज ये शो कर दे कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, ठीक है। BR शो BR HTML में लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब रिज़ल्ट मैसेज हमने ऊपर डिक्लेयर करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एल्स रिज़ल्ट मैसेज अनफॉर्चुनेट कि आप फेल है। सो हमारी स्टेटमेंट 3 भी कवर होगी। इफ़ अगर 50 है या 50 से बड़ा है तो हमें पास, और अगर हम 50 से नीचे तो हमें फेल। सो अब उन्होंने कहा था कि आपने स्टेप 4 कि आपने अपना नाम और ID भी लिखनी है। अब नाम मेरा तो आयशा है तो मैंने आयशा लिखा। आपका जो भी नाम होगा वहाँ यहाँ पे वो लिखेंगे, और ये आपकी जो भी ID है आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक हमने डिक्लेयर करा वार आउटपुट के लिए, और हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया नेम प्लस ये VUID, ये नेम, ठीक है। फिर VUID हमने डिक्लेयर कर दी, फिर BR नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर हमने रिज़ल्ट मैसेज किया था, ये रिज़ल्ट मैसेज है, ठीक है। अगर तो ये 50 आएगा तो रन करेगा, अगर 50 से कम आएगा तो ये करे फेल कर दे में। अब AVG ये इसका डॉट टू फिक्स्ड JS में यूज़ होता है। टू फिक्स्ड इसलिए कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आए, यहाँ हम 3 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमने ये HTML में भी तो डॉक्यूमेंट, ये जो सारे फंक्शनैलिटी है ये HTML में, सो जो ये वैल्यू है हमने डॉक्यूमेंट में भी तो शो करवानी है HTML में। सो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट किसका, हमने आईडी ली रिजल्ट का। मैंने अभी आपको बताया कि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हैं, क्यूरी सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके लिए हम रिजल्ट लगाएंगे, अगर क्यूरी करेंगे तो हैश रिजल्ट यूज़ करते हैं। सो डॉट इनर HTML इज इक्वल आउटपुट। अब ये आउटपुट कहाँ से आया, ये देखो, ये जो हमने सारी लाइन आउटपुट की सिंटैक्स लिखा है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया, इसमें हम करेंगे कुछ भी लिखेंगे वो हमें आगे से रिस्पॉन्स देगा। सो ये देखें, और अगर आपको कुछ समझ आए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे कुछ भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। वमाल मुबीन।